तो दोस्तों यहाँ से पढ़ो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है मैं आपको बता दूं। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा ये देश है इंडिया का मैप, जो कि समुद्र तट वाला क्षेत्र है। यहाँ पे समुद्र है, राइट। अब देखिए ये जो कोस्ट लाइन है अपना, यहां से लेकर के 200 समुद्री मील 200 समुद्री मील तक आपका जो एरिया है ये है विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसे बोलते हैं हम लोग विशेष आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में आप क्या क्या कर सकते हैं? खनिज, मत्स्य, तेल, गैस और समुद्री संसाधनों पर आप लोग का अधिकार होता है और उस देश का अधिकार होता है। इससे हम सारी चीजें कर सकते हैं। विकास स्तर पर संसाधनों के प्रकार, विकास स्तरों पर संसाधन के 4 प्रकार होता है। संचित संसाधन, संचित कोष संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन। ये 4 संसाधन होते हैं। नाम याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। संचित संसाधन, संचित कोष, विकसित और भंडार। नाम से स्पष्ट है। संचित यानी कि पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? ऐसे क्षेत्र में कुछ संसाधन है जो इसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है, लेकिन यहां पे पड़ा हुआ है। ऐसे क्षेत्र पे हम लोग करते हैं संचित संसाधन। संचित कोष क्या होता है? तो वे संसाधन जो मौजूद तो हैं, लेकिन हमारे पास कोई तकनीक नहीं है जिससे उनका उपयोग हो सके, राइट। इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं, वायुमंडल की नाइट्रोजन, समुद्र की गहराई में खनिज, ये हमारे पास तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास उतना संसाधन नहीं है, इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसका इस्तेमाल हम लोग कर पाए। विकसित संसाधन में क्या होता है दोस्तों? जिसका सर्वेक्षण हो चुका है और जिसका उपयोग किया जा रहा है। विकसित संसाधन मतलब जिसका यूज हम लोग कर पा रहे हैं, जैसे कृषि योग्य भूमि, बांध से प्राप्त जल, या फिर और भी कोई चीज जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट हमारा है भंडार। भंडार मतलब क्या होता है? जो भविष्य के लिए हम लोगों ने सुरक्षित रखा है, जैसे जंगल का कुछ हिस्सा, खनिज क्षेत्र जिसका दोहन अभी तक नहीं हुआ है, ये हमने बचा कर रखा हुआ है आने वाले भविष्य के लिए। तो दोस्तों ये 4 तरह के संसाधन हो गए, संचित, संचित कोष, विकसित और भंडार। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में मैं बता दूं। अगर कोई चीज आपके पास है तो उसको भविष्य के लिए हम लोग बचा के रखते हैं, क्योंकि संसाधन कभी न कभी खत्म हो जाता है। तो हम एक पॉइंट कह सकते हैं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम संसाधन को बचाना संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, राइट। नवीकरणीय संसाधनों का पुनर्चक्रण भी हम लोग करते हैं। नवीकरणीय उत्पादन का जो नवीकरणीय संसाधन जो है, इसका पुनर्चक्रण इसलिए करते हैं ताकि इसका गुणवत्ता मेंटेन रहे, यानी कि जल, वायु, मृदा का संतुलित उपयोग, ताकि प्राकृतिक चक्र बना रहे। लेट्स सपोज अगर कोई चीज रिसाइकल हो रहा है, पुनः चक्रण हो रहा है, अगर उसका चक्र तोड़ दिया जाए तो वो चीज दोबारा उत्पन्न होने में कठिनाई होगी, राइट। इसीलिए हम लोग इसको संतुलित यूज करते हैं। अगला है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। प्राकृतिक संतुलन क्यों बनाए रखना जरूरी है? क्योंकि अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, और संतुलित मतलब होता है बैलेंस बिगड़ जाएगा। जैसे वनों की कटाई करेंगे तो वर्षा कम होता है, राइट, और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाती है, यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए हमें प्राकृतिक संतुलन भी बनाए रखना है। आर्थिक विकास में सहायता के लिए भी हम लोग संसाधनों का संरक्षण करते हैं। संसाधनों का संरक्षण करके इसका दीर्घकालीन उपयोग संभव होता है, जो कि राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। राष्ट्र का विकास को अगर करना है तो संसाधन का विवेकपूर्ण यूज करना होता है, और भविष्य में इसको संरक्षित करके इस्तेमाल करना होता है। चलिए, सतत विकास नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है।
सतत विकास माने कि आपको आज की जरूरत पूरी करते हुए भविष्य की जरूरत को भी सुरक्षित रखना होता है। तो ये सारे संरक्षण करने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। संसाधन विकास में तकनीक की प्रमुख भूमिकाएं क्या होती है? संसाधन का जो विकास कर रहे हैं हम लोग, उसमें तकनीक कहां पे आता है? जो हम लोग आजकल मीम्स देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का, वही टेक्नोलॉजी हम लोग को इस्तेमाल यहां करना होता है संसाधन को उपयोग करने के लिए। तो सबसे पहली बात है संसाधन की खोज करने के लिए। लेट्स सपोज हमारे आसपास कोई कोयला माइनिंग है, कोई कुछ है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले खोज करना पड़ता है कि कहां पे कोयला मिलेगा, कहां पे तेल मिलेगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप पानी का बोर्डिंग गाड़ते हो, राइट, तो पानी का बोर्डिंग कहीं नहीं गाड़ सकते, जहां पे धरती के अंदर में पानी मिलेगा हम वहीं गाड़ते हैं, राइट। उसको पता करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम इसका कह सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी के खनिज की खोज इसका एग्जाम्पल में रख सकते हैं। संसाधनों का दोहन इसका जो है नेक्स्ट है, यूटिलाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी कि इसका उपयोग हम लोग करने के लिए भी इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे मशीनों के उपकरण द्वारा संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करना, जैसे सिंचाई में डीप तकनीक की और तेल रिफाइनरी में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा कि तकनीक का इस्तेमाल हम लोग संसाधनों का उपयोग करने में भी करते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा आउटकम ले सके, रिजल्ट ले सके, राइट। और नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी का संसाधनों का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। अगर संसाधन जो हमारे पास है उसको बचा के भी रखना होगा, और बचाने के लिए भी हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संरक्षण की तकनीक, ये सारा का सारा आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि आधुनिक तकनीक से हम संसाधनों का उपयोग सही ढंग से कर सकते हैं, राइट। और पर्यावरण भी सुरक्षित रख सकते हैं, पर्यावरण भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, संसाधन का सही उपयोग करने का एक तरीका है, ठीक है। लेट्स सपोज अगला है हमारा कृषि और उद्योग में सुधार। कृषि और उद्योग में सुधार, अगर इस काम को भी करना है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ट्रैक्टर, कार्बाइन हार्वेस्टर, जैविक खाद, स्वचालित मशीनें संसाधनों का उपयोग को आधुनिक बनाते हैं, ठीक है। जैसे प्रिसाइज फार्मिंग, एआई आधारित उद्योग, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी से हम लोग अच्छे ढंग से ये सब काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये है सतत विकास की आवश्यकता क्यों होती है। सतत मतलब कंटिन्यूअस, है ना, लगातार विकास की आवश्यकता क्यों होती है जी? क्योंकि संसाधन की सीमितता है हमारे पास, क्योंकि संसाधन हमारे पास कम है और उसी संसाधन को हमें वर्षों लगातार यूज करना है, भविष्य के अगली पीढ़ियों के लिए भी रखना है। इस काम को करने के लिए हमें इसका जो है विकास आवश्यकता है। अगला है पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। अगर किसी एक संसाधन का उपयोग अत्यधिक कर रहे हैं तो उससे हानिकारक चीजें जो निकलती है उससे क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेट्स सपोज कि कोयला से हम लोग बिजली बनाते हैं, राइट, कोयला से और भी कोई काम करते हैं, लेकिन अत्यधिक कोयला बर्न करेंगे तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, जिससे हमारा पृथ्वी का जो है टेम्परेचर बढ़ता है, राइट। इससे प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमें संतुलन बनाए रखना है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, है ना, यह सिद्धांत आने वाले पीढ़ियों को भी स्वच्छ जल, वायु, भूमि और ऊर्जा उपलब्ध कराने पर जोर देता है। यानी कि सतत विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि विकास निरंतर चलने रहने के लिए आपको आने वाले अगले पीढ़ियों के लिए भी हमें संसाधन का बचाव करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, सतत विकास के प्रमुख सिद्धांत। सतत विकास के लिए हमें कौन कौन से सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा ताकि हमारा जो संसाधन है वो
आने वाले समय के लिए भी सुरक्षित रह सके और आने वाले हमारा बेटा पोता जितना भी नया पीढ़ी रहेगा वो यूज कर पाए, इस्तेमाल कर पाए। इसके लिए क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण यूज, है ना। कोई भी चीज का एक्सेसिव यूज नहीं करेंगे, अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे ताकि बचा रहे आने वाले लोगों के लिए भी। पुनः उपयोग यानी कि रीयूज पॉलिसी अपनाएंगे, रिसाइकल वाला। अगर कोई चीज बार बार रिसाइकल करें तो वो खत्म कम होगा, राइट। जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नाउअडे, है ना। इसको हम लोग अगर रिसाइकिल कर लें तो प्लास्टिक कम फैलेगा, हमारे आसपास कचरा कम फैलेगा, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा, राइट, स्वच्छ रहेगा। अगला पॉइंट है स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग, राइट। अगर सतत विकास चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे पृथ्वी पे निरंतर विकास होता रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। ये होता क्या है आपकी, स्वच्छ और नवीकरणीय होता क्या है। इससे पहले मैं बताया था ग्रीन एनर्जी, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नहीं छोड़े, राइट, जिससे टेम्परेचर ना बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग ना हो। तो इसलिए स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे जिसमें CO2 नहीं निकले, कार्बन फुटप्रिंट ना निकले। और नवीकरणीय, या नवीकरणीय मतलब होता है ऐसा ऊर्जा का इस्तेमाल जो हमें बार बार मिलता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं। टाइडल एनर्जी हो गया, जो ज्वार भाटा से हम लोग एनर्जी निकालते हैं, वो हो गया। पवन ऊर्जा हो गया, राइट। ये इस तरह के ऊर्जा, बहुत सारे ऊर्जा है जो नवीकरणीय ऊर्जा आता है, जिसको हम लोग बार बार उपयोग करते हुए भी कभी खत्म नहीं होगा, राइट। ऐसा एनर्जी है ये जिसको बार बार इस्तेमाल करने से भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसे ऊर्जा का इस्तेमाल करने से हम लोग सतत विकास कर सकते हैं। अगला है प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण सुरक्षा, है ना। अगर सतत विकास चाहते हैं तो प्रदूषण पे भी नियंत्रण करना होगा और पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी होगी। इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। स्थानीय संसाधनों का संरक्षण और समुदाय सहभागिता, है ना। अगर हम लोग का समुदाय और हम लोग का जो सोसाइटी है वो चाह ले कि कोई चीज संरक्षित रहे तो इजीली रहता है, राइट। इसलिए सहभागिता समुदाय की जरूरी होती है, हम लोग का आपसी कोऑपरेशन जरूरी है। और ये जो है संसाधन का संरक्षण वो तो है ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।